जय हिंद पत्रकार संगठन द्वारा ध्वजारोपण संपन्न। सुरभि शिक्षा सेवा समिति ने प्रमाण पत्र किए वितरण। मंडदीप सनातन संस्कृति और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित संस्था जय हिंद पत्रकार संगठन कार्यालय पर आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ झंडा वंदन किया गया। संगठन के अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार अग्रवाल जी और राजधानी भोपाल से आए मुख्य अतिथि एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधा वल्लभ सारदा जी द्वारा ध्वजारोपण किया गया। साथ ही सामाजिक संस्था सुरभि शिक्षा सेवा समिति ने सिलाई कढ़ाई फैशन डिजाइनिंग मेकअप वर्क सहित विभिन्न विधाओं में भाग लेने वाली बच्ची और महिलाओं को प्रमाण पत्र और गिफ्ट भी बांटे। इस मौके पर नन्ही नन्ही बालिकाओं ने राष्ट्रभक्ति से और प्रेरित गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। महिलाओं ने भी गीत गाए। संगठन के समस्त पत्रकार बंधुओं द्वारा अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस मौके पर श्री राधा वल्लभ सारदा जी ने कहा कि पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक कार्यों को करना बड़ा कठिन कार्य है, किंतु आप लोग ये सब कर रहे हैं, ये वाकई में प्रशंसनीय है। उन्होंने गणतंत्र दिवस और राष्ट्र प्रेम की विचारधारा को भी समझाया। इस अवसर पर श्री सुरेश कुमार अग्रवाल जी ने कहा कि सामाजिक कार्य सर्वोपरि है और प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी करना चाहिए। इस अवसर पर सचिव प्रकाश दुबे, वरिष्ठ पत्रकार किशोर जी, सुरभि शिक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष प्रियंका गौर, धर्मेंद्र गोस्वामी, राम भरोसे विश्वकर्मा, पदम लोवंसी, आरती ठाकुर, दीपक भार्गव सहित संगठन के समस्त पदाधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में माताएं बहनें मौजूद रहीं। देखिए पूरी खबर न्यूज़। संस्था का उद्देश्य था कि हम एक दिन में एक कपड़ा सिखाएं, मतलब 30 दिन में 30 कपड़े। और जहाँ तक हमने जो सिलाई सीखी थी, हम काफी समय से सिलाई सीख रहे थे, तो हमें जो सिखाया गया था एक महीने में केवल एक ब्लाउज, एक सलवार सूट यही सिखाई जाती थी। लेकिन इसके अलावा भी कपड़े होते हैं जो हमें बनाने नहीं आते या फिर हमें मार्केट से परचेज करना पड़ता है। तो हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि कम से कम बजट में, मतलब 500 रुपये हम लेते हैं महीने का। पहले ये 200 रुपये चार्ज था कोरोना काल, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि इसके लिए हमें भी थोड़ा सा सक्षम होना पड़ेगा, तभी हम किसी और को शिक्षा दे पाएंगे। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने थोड़ा सा चार्जेस बढ़ा दिया। एक महीने का हम 500 रुपये चार्जेस लेते हैं और एक दिन में एक कपड़ा सिखाते हैं। उस हिसाब से हम 30 दिन में 30 कपड़े सिखाते हैं और एक दिन में कपड़ा हम उन्हें कटिंग करना, सिलाई करना कम्प्लीटली बनवा देते हैं, ताकि 30 दिन में महिलाएं 30 कपड़े बना सकें। और उसके एग्जाम्पल के लिए हमारी ये फाइल है। जिस तरह से हमें ये 38 कपड़े महिला ने बनाए हैं, लेकिन हम तो 30 सिखाते हैं। लेकिन अगर समय बच जाता है, महिलाएं एक दिन में 2 कपड़ा बनाती है, तो हम उन्हें 2 कपड़े भी बनवाते हैं। उसमें हम कम्प्लीटली सिलाई सिखाते हैं, जिसमें आई से लेकर शुरुआत होती है, आपके बच्चों के कपड़े से लेकर कि आपकी चपला, फ्रॉक, कई प्रकार के फ्रॉकें, ये सारे कपड़े हम महिलाओं से एक दिन में एक ही कपड़े तैयार करवाते हैं। और छोटा ही नहीं, बल्कि हम बड़े कपड़े सिखाते हैं। बड़े कपड़े सिखाते हैं और छोटी फाइल पर हम उसको लेते हैं मॉडल की रूप में, ताकि कहीं भी हम दिखा सकें या फिर जो महिलाएं हमसे सीखी हैं वो अपने पास एक निशानी रखें और आने वाले समय में जब वो अपना रोजगार शुरू करने वाली हो तो ये फाइल वो दिखा सकें। जिस तरह से हम आज दिखाते हैं कि हम आपको ये कपड़े सिखाएंगे। तो हमारा राष्ट्र और आज के दिन हमारा संविधान पारित हुआ। दूसरा उत्सव है जिसकी वजह से हम कलश चलाते हैं, हमारी माँ सरस्वती। 2 उत्सव पर सुरभि शिक्षा सेवा समिति के आयोजन से वो परिचित हुआ। अभी तक मैं मान के चल रहा था प्रियंका को मुझसे पत्रकार मान के करता था और रात को 10 बजे भी मुझे कौन जरूरत पड़ती थी, मैं फोन करता था, प्रियंका ये ऐसा बना के बेच। और ये उसमें और जुड़े थे दोनों। इनने मुझे जो मान और सम्मान दिया तो इनके मुँह पर तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन पक्के शिष्य हैं जो कहते हैं वो करते हैं। बाकी ये नहीं मालूम था
कि ये सुरभि सेवा शिक्षा सेवा समिति के माध्यम से और आदरणीय श्री अग्रवाल साहब जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम भी करती है। कभी इसने बताया नहीं हमें, फिर भी अभी बीच में बताया था दादाजी मैं यहाँ आई हूँ इसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, इसका फ्लैक्स बनवाने के लिए। मैंने भी ध्यान दे दिया क्या है क्या नहीं है, न मैंने पूछा न उसने बताया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते इतना है और प्रचारित पहाड़ की तरह करते हैं, लेकिन उसने पहाड़ के जैसा काम किया है लेकिन उसको प्रचारित नहीं किया। इसने ये भी नहीं बताया था कि आज कार्यक्रम की शिक्षा है। इसने कहा मेरे ख्याल से 15 दिन पहले की बात है कि आपको 26 जनवरी को मंडी द्वीप आना है तो एज यूजल मैंने उसको हाँ बंदी 4-5 जगह का कार्यक्रम वो था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मैं मंडी द्वीप जाऊँगा। तो लोगों ने पूछा था मंडी द्वीप में ऐसे क्या बात है, उनका बड़े शहरों में तो बहुत लोग मिल जाते हैं, झंडा छोटी जगह पे भी मिलते हैं, लेकिन जिसको मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं उनका कोई कार्यक्रम और जब इसकी कार्य प्रणाली और ये सारी चीज़ें देखी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक पत्रकार आंसू लगा इस तरह के भी काम कर सकता है। और उस काम में खासियत जो है कि ये जिन लोगों को ये अपने ट्रेनिंग देती है उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और आदरणीय अग्रवाल साहब से आप सभी से अनुरोध है मेरा, इस काम में इसको जितनी मदद की जरूरत है उतनी मदद इनको दी जाए और अधिक से अधिक सेंटर में लोग आए, इसका प्रचार और प्रसार हो। हमारी घर की बहू और बेटियां, हम कहते हैं बराबरी का हक हो, तो बराबरी के हक में हम उनको भी अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे तो बराबरी का हक भी मिलता है। तो उसके बाद में इस महंगाई के युग में अगर पति और पत्नी काम करके और समाती एक घर के लिए बहुत बड़ा सहारा होगा इस महंगाई की। मेरा सभी से निवेदन है और उसके बाद प्रियंका और गौर इनको इन पर मेरा आशीर्वाद है। जब भी किसी चीज़ की जरूरत हो मुझे याद करें, मैं हाजिर हमारे आगे हमारे देश का विकास हो, सारथी में वंदना सुनो, जहाँ भी तन वहाँ प्रकाश हो, सारथी में वंदना सुनो, बीड़ा गाड़ी जिंदगी मेरी का सितार दे, सारथी में तू हमारे सवार दे, सारथी में तू हमारे पंथ को उसमें भी माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उनका नहीं दुखाना।
आपको जीने के करीब होते हैं, आपको जीने के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब लाखी दूरियां हो फिर भी हो मगर, लाखी दूरियां हो फिर भी हो मगर, दिल तो दिल के करीब। धन्यवाद, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे 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 भारत माता की गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आपको हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।